बंगाल की सरजमीन पर एक मस्जिद बन रही है। अब हम नाम नहीं लेंगे, बन रही है। अरे बोलो भाई, कौन सी मस्जिद बन रही है? बाबरी मस्जिद बन रही है, मुर्शिदाबाद की सरजमीन है। देखो एक बात याद रखो, हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपनी किस्मत पे जितना नाज करें ये कम है। हम मस्जिद बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद बनाने में अजर भी है, सवाब भी है, और जन्नत में इसके बदले घर भी है, महल भी है। बेशक बेशक। मम बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। सही बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। लेकिन बाबर चले गए। बाबरी मस्जिद की बुनियाद सन 1528 में रखी गई थी अयोध्या में, फैजाबाद में। और मैं आपको बताता चलूं, इस मस्जिद को सामने रखकर कई पार्टियों ने मुसलमानों का फायदा उठाया, हिंदू मुसलमान करवाया, और कुर्बान जाओ कितनी जानें चली गई। आखिर मुसलमानों ने सब्र किया अल्हम्दुलिल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता ये कहा कि कोई सबूत नहीं मिला कि मस्जिद के नीचे कोई मंदिर का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए ये मस्जिद पहले थी, मस्जिद की ज़मीन है, लेकिन इसलिए कि हमारे हिंदू भाइयों की तादाद ज़्यादा है तो इसलिए ये ज़मीन उनको दे दी जा रही है। मुसलमानों को अलग से ज़मीन दे दी जाएगी। तो मुसलमान सब्र करने वाली कौम है, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम लोगों ने सब्र कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बंगाल की सरजमीन में ये जो बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिद बनाओ अल्हम्दुलिल्लाह, अजर का काम है, सवाब का काम है, लेकिन कोशिश करो कि कहीं इससे स्टेट के अंदर में कोई फसाद ना हो, इससे फिजा खराब ना हो। मेरा कहना यही था कि इस मस्जिद का नाम बाबरी ना होकर मस्जिद उस्मान रख लेते, मस्जिद अबू बकर रख लेते, मस्जिद मोहम्मदी रख लेते, कुछ भी हो, जो भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पैगाम देना चाहता हूँ मैं अपने बच्चों से, नौजवानों से, कि मेरे बच्चों देखो, ज़मीन पर फसाद मत फैलाओ। ज़मीन पर फसाद मचाने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता। आपस में इत्तिहाद बनाओ, इत्तफाक बनाओ, मोहब्बत बढ़ाओ। देखो, बहादुर वो नहीं है, हदीस है, बहादुर वो नहीं है जो किसी को मैदान में पछाड़ दे। तो फिर बहादुर कौन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में अपने गुस्से को पी ले, वो बहादुर है। वो क्या है? अरे जोर से बोलो, वो क्या है? अच्छा, बहादुर जाने ना अपना। अच्छा, एक बात बताइए, पहलवान किससे लड़ेगा? पहलवान से ना लड़ेगा कि हमसे लड़ेगा? पहलवान से लड़ेगा। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कुरान पढ़ो। अल्लाह कुरान में कहता है, जो गुस्से के वक्त अपने गुस्से को पी ले, बर्दाश्त कर ले, कंट्रोल कर ले, फिर वो मेरा महबूब बंदा बन जाता है। हाँ, मैं उसे अपना दोस्त बना लेता हूँ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरे बंगाल नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे बच्चों, मस्जिद भी बनाओ, मदरसा भी बनाओ अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि जैसे एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान बगैर मस्जिद का, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन 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 फितना ना हो, फितने से बचो। ये फितने का दौर चल रहा है। हमारी जात से किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये हिंदुस्तान है,
इस मुल्क के अंदर में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है, बौद्ध भी है, सब हर बिरादरी के, हर कौम के लोग रहते हैं। तो आपस में मोहब्बत हो, आपस में इत्तेफाक हो, आपस में इत्तेहाद हो, आपस में भाईचारगी हो, यही हमें मजहब इस्लाम सिखाता है। लड़ना नहीं, लड़ना नहीं। सुनो, एक जनाजा आ रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, जनाजा आ रहा था, आप जनाजे को देखे, जनाजा आ रहा, आप खड़े हो गए, खड़े हो गए, जनाजा गुजर के चला गया। एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये यहूदी का जनाजा था, आप खड़े हो गए। तो आपने इरशाद फरमाया, मुझे पता है एक यहूदी का जनाजा था, लेकिन आखिर था तो इंसान था ना भाई, इंसान तो था भाई, इंसान तो था ना, इंसान तो था ना। हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिन्होंने दुश्मन को भी अपने सीने से लगाया है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तुम्हें नहीं कहेंगे कि किसी से नफरत करो, नफरत को खत्म करो, इस सीने को पाक करो, इस सीने में मोहब्बत को बसाओ। और मैं आपको बताता चलूं, एक वाकया है हदीस के अंदर में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में हैं, सहाबाए कराम भी सफ़र में हैं। अब चिलचिलाती धूप है, आराम का हुक्म दिया गया, सारे सहाबा रुक गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पेड़ के नीचे आप भी अपनी तलवार रख करके आंखें बंद कर ली। अब एक दुश्मने रसूल इस फिराक में था कि कब मौका मिले हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का काम तमाम कर दे, नौज़ बिल्लाह, कत्ल के फिराक में था। अब वो जैसे ही आया, देखा कि ये तो सो रहे हैं, बड़ा अच्छा मौका है, बस तलवार उठाई, तलवार तो पड़ी हुई थी, तलवार उस दुश्मन ने उठाई और सीने पे सवार हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुली तो दुश्मन कहने लगा, मोहम्मद, अब मेरे हाथों से आपको कौन बचा सकता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा अल्लाह। इतना कहना था, उसके बदन में कपकपी शुरू हो गई, हाथ से तलवार छूट के गिर गई। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठे, तलवार अपने हाथों में लिए और आप सामने होकर फरमाए, अब बता तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा? कहने लगा, हमको तो आप ही बचाइएगा, हमको कौन बचाएगा, हमको आप ही बचाइएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जा, मैंने तुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया, बदला नहीं लेना, जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। कुर्बान जाओ, उसने इस अखलाक को जब देखा, इस किरदार को जब देखा, तो कुर्बान जाओ, वो दुश्मन पलट कर आया कि हकीकत में ये जो आपने अखलाक पेश किया है, आहा, ये सिवाय पैगंबर और रसूल के किसी के अंदर में नहीं हो सकता। अब मुझे खाली हाथ ना लौटाए, कलमा पढ़ाकर मुझे भी मुसलमान बना दी। मेरे बच्चों, नौजवानों, मोहब्बत को आपस में बांटो, मोहब्बत करना सीखो। देखो, मोहब्बत से अल्लाह अकबर कबीरा कई जंगें जीती जा सकती है। मोहब्बत में ताकत है। बीवी बोले जा रही है, शौहर पर बीवी बोले जा रही है, शौहर बेचारा कुर्सी लगा के बैठा सुन रहा है, बीवी झाड़ रही है। अरे झाड़ती है ना बीवी? अरे बोलो भाई, मुड़ी मत हिलाइए, माँ बहने बैठी है, नहीं तो कल का नाश्ता ही बंद हो जाएगा। बोले खूब मुड़ी हिलाई लोती। हाँ, अब बेचारा शौहर खामोश सुन रहा है, बीवी बोले जा रही है, चुप होने का नाम है नहीं। तो शौहर बोला कि सुन, ती खूबसूरत छी मी मानो ही, यार मतलब कि ती बोलते जाबो, बस इतना शौहर का बोलना था। बीवी बोली कि ठीक है, ती बोझ मी चाय बनानी हो सोई। हमको बीमार से लड़ना है, बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। बात खत्म। खूबसूरत शौहर खाली बोल दिया कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो इसका मतलब क्या है कि जो पाओगी वही बोलोगी। बाप रे, पानी पानी हो गई कि मुंह बोलो खूबसूरत। बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ों की पाबंदी करो, नमाज़ों की पाबंदी करो। देखो, ये दुनिया फ़ानी है,
ये दुनिया फ़ानी है, फ़ना हो जाएगी, मौत आनी है, एक दिन आकर रहेगी। मौत से ना कोई बच पाया है, ना कोई बच पाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। जब जाना ही है, अरे जाना है ना भाई, अरे बोलो भाई, जब जाना ही है तो तैयारी होना चाहिए ना। अरे बोलो भाई, तैयारी होना चाहिए ना। जब जाना है तो तैयारी होनी चाहिए। और वहाँ की तैयारियों में से ये जो तैयारी है, सबसे पहली तैयारी नमाज है, फिर रोज़ा है, फिर ज़कात है, फिर हज है, फिर सदका है, फिर कुरान की तिलावत है, माँ बाप की खिदमत, यही तो नेकियां हैं। वहाँ की तैयारी क्या है? तो मेरे बच्चों, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन बंद हो जाएगा, ये बाजार बंद हो जाएगा। इज़्ज़त शम्स कुव्विरत व इज़्ज़त नुजूमुन कदरत। कुर्बान जाओ, ये सूरज बेनूर हो जाएगा। ये जमीन, जिस जमीन पर आप बैठे हो, ये जमीन अल्लाहु अकबर कबीरा फट जाएगी, पानी निकलेगा जमीन से, ज़लज़ला आएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। कुर्बान जाओ, ये जमीन फट जाएगी। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। ये दुनिया दारुल अमल है, यहां जो करोगे वहां पाओगे। एग्जामिनेशन का है, एग्जाम देने जाते हो, मैट्रिक का, इंटर का, एमए का, बीए का। कुर्बान जाओ, किशनगंज, यहाँ का जिला कौन सा है? उत्तर दिनाजपुर। कुर्बान जाओ, ओ सेंट्रल हॉल में देखते हो पुलिस खड़ी रहती है, सिपाही खड़े रहते हैं, आप कोई कागज नहीं ले जा सकते, कुछ नहीं ले। जब आप बैठेंगे एग्जाम देने के लिए, वहां पर आपका क्वेश्चन पेपर सिर्फ हाथ में होगा, टिक लगाना है, निशान लगाना है, क्या सही है क्या गलत है, आपने क्या तैयारी किया है। ये क्वेश्चन पेपर आपके हाथों में है। अब आप एग्जाम दीजिए, फिर पेपर को जमा कर दीजिए, फिर वो पेपर चेक होगा। वो पेपर चेक होगा, चेक होता ना, वो पेपर चेक होगा। और कुर्बान जाओ, दुनिया में हमारा पेपर जब दुनियावी इम्तिहान देते हैं तो ऑफिसर लोग चेक करता है, मास्टर चेक करेगा, और प्रोफेसर चेक करेगा, इंजीनियर चेक करेगा, जो ओहदेदार ऊंचे ओहदे पे वो चेक करेगा। लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अभी जो इस दुनिया में हम भेजे गए, हम पैदा किए गए, जो हम इम्तिहान से गुजर रहे हैं, इसका पेपर मेरा अल्लाह चेक करेगा। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम्हें मैंने दुनिया में पैदा क्यों किया। कभी तुमने सोचा कि दुनिया में हम पैदा क्यों हुए? गौर करो मेरे बच्चों, पढ़े लिखे हो, गौर करो कि आखिर दुनिया में हम क्यों आए। एक बात बताओ, ये माइक वाला माइक लेकर आया, बगैर मकसद को नहीं आया, मकसद है भाई, मकसद है ना, की मकसद है पैसा नहीं। अच्छा, जलसे वाले क्यों ले? जलसे वाले इसलिए कि हमको जलसा कराना है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्यों आए? आपका मकसद है जलसा सुनना है।
अल्हम्दुलिल्लाह जलसे वाले का मकसद क्या है? हम चंदा कराएंगे, लोग आएंगे, दिन की बातें सुनेंगे, ईदगाह की ज़मीन खरीदी गई अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर कुछ पैसे कलेक्शन होंगे, ईदगाह बन जाए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हज़ारों लोग मिलकर हम लोग नमाज पढ़ेंगे। देखो ये मरकरी क्यों लगाई गई है, इसका पता ये है, इससे रोशनी फैलेगी, अंधेरा दूर होगा, रोशनी मिलेगी। दुनिया के अंदर में मेरे बच्चों तुम बता दो, कोई आदमी बगैर मकसद का कोई काम करता हो तो हमें बता दो। ये मोबाइल बेचने वाला मोबाइल काहे बनाया? पैसा के लिए। हमने काहे खरीदा? फायदा के लिए। हम बात करेंगे, अरे हम बात सही है कि नहीं है? टोपी पहन के बैठे हैं आप, काहे टोपी पहन के बैठे हैं? ठंडा ना लगे, कड़ाके की ठंड है, ठंड ना लगे, कुर्बान जाओ। दुनिया में मुझे बताओ, मेरे बच्चों बताओ, दुनिया में कोई बगैर मकसद का कोई काम नहीं करता। वो मेरा रब हमको जो पैदा किया, आपको जो पैदा किया, बगैर मकसद का पैदा कर दिया। हाय बगैर मकसद का पैदा नहीं किया। अल्लाह के कुरान से पूछो, अल्लाह का कुरान जवाब देगा। ओमा खलक़तुल इंसाना लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि तुम मेरी इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह इस मकसद के तहत तुम्हें पैदा फरमाया। तो अल्लाह की इबादतों में सबसे पहली जो इबादत है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो ये कि नमाज़ों की पाबंदी हो। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, जितने नौजवान यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, इंशाअल्लाह मेरे बच्चों वादा करोगे इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह पाँचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने नौजवान तैयार? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अच्छा होता क्या है, दरअसल बात है क्या, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, बहुत जोरे बोलो भाई, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। शेख तशरीफ़ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस 10-15 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ भाई माशाअल्लाह। अच्छा ठीक, नहीं ज़्यादा मैंने पहने लिखने नहीं, तबीयत मेरी ठीक नहीं है, आधे घंटा इंशाल्लाह मैं कर दूँ। हाँ आपका तकरीर अच्छा लगता है। नहीं वो बात सही है, ये आपकी मोहब्बत है। हाँ ये बात तो सही है। हाँ बिल्कुल दिल में लग गया था। हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। इसलिए जलसे वालों को मैं मना करता हूँ कि देखो बाबू मेरी तबीयत ठीक नहीं, हमको छोड़ दो, हम नहीं आ पाएंगे। जलसा वाला बोलता आइए कब्रिस्तान पहुँचाएंगे, आइए कब्रिस्तान तो जाना ही है भाई। मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। ये तो अल्लाह का अटल फैसला है, कानून है। जाना तो सबको है, जाना सबको है, किसी को रहना नहीं है। और जो आया है वो जाएगा, जो आया है वो। हाँ ये देखो एक बात और मेरे बच्चों से, इस दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। ये डिसिप्लिन है ना, कि पहले पोता उसो दादा बाद में आएगा। नहीं एरकम होवे ना, आगू दादा के आस्ते होवे, आगे दादा, फिर बाप, फिर पोता। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, इस दुनिया से जाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है। और देखा परदादा जिंदा है, पोता चला गया। 105 साल का बूढ़ा जिंदा है, 11 साल का परपोता इंतकाल कर गया। ये दुनिया है। मेरा रब दिखाना चाहता है कि देखो मौत और जिंदगी मेरे हाथ में है, मैं जिसे चाहूं जिंदा रखूं, जिसे चाहूं मौत दूं, ये मेरे रब के इख्तियार में। चाइना वालों ने रोबोट बनाया, अमेरिका वाले ने रोबोट बनाया, रोबोट बनाया ना। अरे बोलो भाई, बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में रोबोट बनाया, बड़े बड़े पैसे वाले ने रोबोट बनाया। और प्लास्टिक का रोबोट, वो इसका पीतल का जो भी रोबोट है, उन लोगों ने मशीन दबाओ, वो रोबोट जाएगा दौड़ कर, फिर मशीन बटन दबाओ, पानी लेकर आएगा, मशीन बटन दबाओ, प्लेट लेकर आएगा, मशीन दबाओ, खाना लेकर आएगा, ओह बटन दबाओ, खिलाएगा भी,
खिलाएगा भी, आपको हाथ से खिला भी देगा। ओ हो, लेकिन कुर्बान जाओ, रोबोट बनाने वाले ने रोबोट बना दिया, लेकिन उसके अंदर में रूह नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकता। ये मेरे रब की शान है। कुर्बान जाओ, मौत देना, जिंदगी देना, ये मेरे रब का काम है। तुम चाहे जितनी तरक्की कर लो दुनिया के अंदर में, कुर्बान जाओ, लेकिन होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मेरा अल्लाह कहता है कि मैं हर शय पे कादिर हूं, मैं जो चाहूं वो करूं। तो अल्लाह ने जो पैदा किया है मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया, मैंने तुम्हें बेकार नहीं पैदा किया, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया ताकि तुम मेरी इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो, मेरी प्रे करो, मेरे आगे अपने सर को झुकाओ। और फिर देखो, ये दुनिया एग्जामिनेशन गाह है, इम्तिहान दे दो, फिर यहाँ से इम्तिहान देने के बाद जब तुम मेरे पास आओगे फिर हम तुम्हें इनाम देंगे। अब वो इनाम क्या होगा? अब वो इनाम क्या होगा? बोलो जन्नत। क्या इनाम होगा? बोलो जन्नत। अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह वो जन्नत की बागो बहार का क्या कहना है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, जन्नत ऐसी जगह है, इतनी प्यारी जगह है, ओहो, जहां मौत नहीं है, जन्नत में मौत नहीं है। और सुनो, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, जन्नत में दाढ़ी, वो लड़का तो सोचता होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, हैंडसम। देखो, दुनिया में दाढ़ी सजाओ मेरे बच्चों, नबी की सुन्नत है, दाढ़ी को बढ़ाओ, मोछ को छोटा करो, दाढ़ी बढ़ाओ, मोछ कतरो, दाढ़ी बढ़ाओ, नबी की सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, एक चीज़ देखा होगा आपने कि जंगल में एक जानवर है जिनका नाम है शेर। क्या नाम है? और उसी के अपोजिट एक है शेरनी। शेरनी है ना? अच्छा, शेर को देखोगे तो शेर को दाढ़ी है, शेर को, और शेरनी को दाढ़ी नहीं है। शेरनी को दाढ़ी, अरे बोलो भाई, शेर को दाढ़ी है, शेरनी को दाढ़ी नहीं है। पता कर लेता है आदमी, पता कर लेता है ये शेरनी है, ये शेर है, तो तुम शेर बनोगे कि, अरे बोलो भाई। अच्छा, कितने नौजवान इतनी क्या कहते हैं कि वो शेविंग करके रखता है, क्रीम व्रीम लगा के। एक नौजवान तो हैरत में पड़ गए कलकत्ता में, और एयरपोर्ट पे उतरे तो लगेज मेरा क्या कहते हैं कि वो वहाँ ले आगे से लेना था, और वहाँ तक पहुँचे, देखे आगे आगे कोई जा रहा, तो जा रहा है, मैं हैरत में पड़ गया कि जा रहा है कि जा रही है, समझे में नहीं आ रहा। चोटी बना हुआ था, तो अब उसके पीछे पीछे मैं भी जा रहा हूँ, कोई लड़की है। जब कुछ देर और बढ़े तो वो रुक गया, मोबाइल से बात करने लगा, तो थोड़ा पलट के देखे, हमने भाभी लड़की नहीं, लड़का है। मैंने कहा लड़का है, लेकिन पीछे लग रहा है लड़की है। या अल्लाह, ऐसे ऐसे नौजवान बिहा कर ले, रात में सोए। अब बच्चा 2-3 साल का हो, बच्चे को अगर भूख लग जाए तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो समझेगा माँ कहाँ है, पापा कहाँ है, मम्मी कहाँ है, वो तो चेहरा हंसतेगा, दोनों बराबर है। मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी की सुन्नत से अपने चेहरे को सजाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज़ों की पाबंदी करो मेरे बच्चों, नमाज़ों की पाबंदी करो। हमारा 50% नौजवान सिर्फ जुमे की नमाज़ पढ़ता है। क्या सिर्फ जुमे की नमाज ही है? 5 वक्त नमाज नहीं है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। और कुर्बान जाओ, सिर्फ जुमे की नमाज है, ये 5 वक्त नमाज नहीं है। जुमे की नमाज हम पढ़ेंगे, 5 वक्त नमाज कौन पढ़ेगा? देखो, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो, हाँ, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। मायूस नजर आते हैं, मायूस नजर आते हैं, मस्जिद के मनारे आते ही नहीं कोई, मुअज्जिन के पुकारे। एक आलिम साहब जा रहे थे तो देखा कि ज़ोहर का वक्त हो गया है, तो एक मस्जिद से अजान की आवाज़ आई, तो रोड के किनारे में मस्जिद थी, तो आपने सोचा कि नमाज़ पढ़ लें। तो जब मस्जिद के अंदर गए तो देखा एक आदमी है,
तो पूछे कि भाई जमात हो गई, कितने बजे जमात है? बोला कि हज़रत जमात क्या है, यहाँ तो लोग आते नहीं नमाज़ पढ़ने। बोला फिर? बोला हम ही अजान देते, हम ही नमाज़ पढ़ते हैं। बोला मोहल्ला वाला? बोला नहीं, इन लोग बोलता हमको टाइम नहीं है, आप ही अजान दिए, नमाज़ पढ़िए। बोला अच्छा ठीक है। तो उस आलिम ने कहा कि शेख ने कहा एक बार अजान और दो। है 2 बार? बोला 2। उन्होंने दोबारा अजान दी। अब दोबारा जब अजान दी तो देखते हैं कि मस्जिद में 20, 25, 30 आदमी आ गया। मुअज्जिन को बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, 2 मरतबा अजान दी जाती है। तो उस आलिम ने कहा पहली मरतबा अजान हुई थी, सुने थे? बोला हाँ सुने थे। कहाँ थे? बोला घर में थे। तो नमाज के लिए काहे नहीं आए? अब मुअज्जिन से लड़ने के लिए आ गए। दोबारा अजान हुई, लड़ने के लिए आए, झगड़ने के लिए आए, नमाज के लिए नहीं आए। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान। हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। मेरी माँ बहनों सुनो, आप भी सुनो, आप भी सुनो। मेरी माँ बहनों, नमाज का वक्त जब हो जाए, हर काम को छोड़कर सबसे पहले नमाज अदा करनी है। इसलिए कि हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ होगी वो नमाज की होगी। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाना, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। बस आखिरत की तैयारियों में से ये ईदगाह का एक जलसा, अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह की तैयारी करनी है। ज़मीन खरीद ली गई है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मुझे बताया गया, शेख ने बताया कम से कम 25 से 30 लाख रुपए या 20 से 25 लाख रुपए जो भी है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन की कीमत रखी गई है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक बात याद रखो, ईदगाह में नमाज हम पढ़ेंगे तो ईदगाह की ज़मीन कौन खरीदेगा? अरे बोलो भाई, वो खरीदेगा? नाम नहीं लेंगे हम। ईदगाह की ज़मीन में नमाज, ईदगाह मेरी है, ईदगाह में नमाज हम पढ़ेंगे। मस्जिद मेरी है, नमाज हम पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह ज़मीन भी हम खरीदेंगे, मस्जिद भी हम बनाएंगे, ईदगाह भी हम बनाएंगे। तो इसके लिए, बनाने के लिए तो ऐसे तो नहीं बनेगा ना, इसके लिए तो अरे चाहिए ना। कौन देगा? अच्छा बताओ, कफन में जेब है? अरे बोलो ना भाई, कफन में जेब है? किसी का कफन में जेब देखे? नहीं है। अच्छा कब्र देखे है ना? कब्र में तिजोरी है? तो जब कफन में जेब नहीं है, कब्र में तिजोरी नहीं है, अलमारी नहीं है, तो टका लेके क्या करोगे? टाका नहीं है की करबो? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वासीला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि सुनो, दुनिया में पैसा रखोगे कीड़ा लगने का डर है, कीड़ा लगने का डर है। डर है कि नहीं? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, कीड़ा लगने का डर है ना? टाका को कीड़ा खा के खत्म कर देगा। और सुनो, आग लगने का भी डर है। आग लग गई, घर जल गया, टाका भी जल गया। और सुनो, सैलाब अगर आ गया, नेपाल पानी छोड़ दिया, तो अलमारी में भी पैसा पानी घुसेगा। डूबने का भी डर, जलने का भी डर। अच्छा सुनो, चोर का भी डर है। बोलो डर है कि नहीं है? एक आदमी से शेख साहब ने कहा कि भाई ऐसा करो, अब पता चला कि वो धान बेचा है, आज ये धान बेच के आया है कानकी से, 25,000 टका का धान बेचा है। तो मदरसे वाले चले गए कि भैया मदरसा में कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो 1,000 रुपये चंदा दे देते। मूड़ी खवार पैसा नहीं है मोर पास। बोला पैसा नहीं है। 25,000 रुपये जो धान बेच के आया, अपनी बीवी को दिया, ले अलमारी रख के था, ताला लॉक कर दो। अच्छा वो जो चोर था वो कानकी से लग गया तो उसके पीछे कि 25,000 का ये धान बेचा है।
खाना पीना खाकर सब सो गए। रात 1-2 बजा, ये चोर घर के अंदर में, अब मिट्टी का घर होता ना भाई, अब वो मिट्टी की घर है, अब उसमें सुराख किया, अंदर चोर घुसा तो देखा कि अलमारी में लिखा हुआ, अच्छा स्टिकर वगैरह लिखते हैं लोग, स्टिकर हाजा मिन फजले रब्बी, अरे बोल रहा भाई इन अल्लाह मासूम, हाजा मिन फजले रब्बी, देखा कि अलमारी में हाजा मिन फजले रब्बी लिखा हुआ है। चोर पढ़ा लिखा था, ताला खोला, माल सब ले लिया। अब माल निकालने के बाद वह हाजा मिन फजले रब्बी का जो स्टिकर लगा हुआ था उसको उखाड़ दिया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन लिख करके चिपका दिया। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते अपना माल वहां रखो जहां कीड़े का डर नहीं है, चोर का खौफ नहीं है, आग से जलने का डर नहीं है, पानी से डूबने का डर नहीं है। तो कुर्बान जाओ, उनके चाहने वालों ने, मानने वालों ने पूछा कि कहाँ रखे, वहाँ अल्लाह के बैंक में रखो, अल्लाह के बैंक में रखो, वहाँ रखो, वहाँ चोर चोरी नहीं कर सकता है, आग जला नहीं सकती है, डाकू डाका डाल नहीं सकता है, पानी डुबा नहीं सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, अल्लाह का कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह कहता है कि तुम हरगिज भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक तुम मेरे रास्ते में वो खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारा हो, अजीज हो और महबूब हो। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, हम तो ज्यादा नहीं मांगे, आपने पहले ही क्या कहते हैं कि चंदा दे दिया है, लेकिन इतने से मैं कम नहीं हो। अंसारी भाटोल से 1000 रुपये ऑनलाइन दिया है माशाल्लाह। ये शहनवाज की माँ 5 पैकेट सीमेंट, माशाल्लाह, शहनवाज साहब की वालदा 5 पैकेट सीमेंट, और हमारे अमजद अंसारी बहुत दूर से भाटोल से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 1000 रुपये फ़ोन पे किया। अल्लाह इन दोनों के दान को कबूल करे नो, या अल्लाह उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, घर में बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे, आमीन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आजा देखो, मेरा सवाल कम से रहेगा। ये देखो, ये हमारे मुर्तज़ा अंसारी साहब हैं, महिरुद्दीन छोटा इसहाक अंसारी, इस्लाम बिन रज़ाउल्लाह जाहिद अंसारी, इब्राहिम अंसारी, सलीम अंसारी, मुस्तकीम अंसारी, हफीज़ अंसारी, ज़ैनुल आबिदीन साहब हैं, अब्दुर्रहमान साहब, अकबर अंसारी, लुकमान अंसारी और शब्बीर अंसारी, इस्लाम साहब, मुर्तज़ा छोटा, मुस्तकीम अंसारी, अरशद अंसारी, मुजीब अंसारी, अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से शमसुल हक साहब, अब्दुल सत्तार साहब, माशाअल्लाह, मुफीजुद्दीन साहब, नजीब अंसारी साहब, मुजीब अंसारी साहब, जितने लोगों के मैंने नाम लिए हैं। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम 5-10 हज़ार ही दे सकते हैं, ये कमेटी में से हैं। हम तमाम नौजवानों से कहना चाहते हैं, मेरे बच्चों देखो, यहाँ से उत्तर दिनाजपुर जाओ, कानकी ले लो, कानकी चले गए, अब 2-4 दोस्त मिल गए, एक होटल में घुसे, भूख लग गई, अब भाई नाश्ता खिलाओ, अब भाई सिंगारा लो, समोसा लो, मिठाई लाओ, करते ही है, अब भाई करते ना भाई, ले आओ भाई, नाश्ता हो गया भाई, चाय ले आओ, चाय ले आओ, चाय पी लिए, बाहर निकले, पान खा लिए, 500-1000 रुपये खत्म हो गए। लेकिन मेरे बच्चों देखो, यहाँ दे दोगे ना, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, वहाँ भी देगा। तो अपने माल को आगे भेजो, वहाँ तो जाना है, वहाँ तो जाना। ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, हम लोग वहाँ के लिए बने हैं। तो हम लोग जब वहाँ के लिए बने हैं, आखिरत के लिए बने हैं, जन्नत के लिए बने हैं, तो अपने माल को आगे भेजो ताकि वहाँ जब जाए तो इसका फ़ायदा हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पैसा का काम है, खर्च होना, खर्च हो जाएगा। पैसा चाहे आप यहाँ दो, यहाँ नहीं दोगे, घर में खर्च होगा, बाजार में खर्च हो जाएगा, कपड़े लत्ते में खर्च हो जाएगा, खाने पीने में खर्च हो जाएगा, बीवी बाल बच्चों रिश्तेदारों के पीछे खर्च हो जाएगा। लेकिन कसम खुदा की मुबारक है वो पैसा, बड़ा मुबारक है वो पैसा जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिस पैसे से मस्जिद बन जाए, जिस पैसे से ईदगाह बन जाए, जिस पैसे से मदरसा बन जाए, बड़ा प्यारा है वो पैसा, बड़ा मुकद्दस है वो पैसा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी आप दे सकते हो। इसलिए कि एक बड़ी रकम चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी रकम चाहिए। आप नहीं दोगे तो कैसे काम होगा? ये ईदगाह की ज़मीन रजिस्ट्री कैसे होगी? ईदगाह यहाँ पर कैसे बनेगी? लोग वहाँ पर ईद की नमाज, ईद उल अज़हा की नमाज कैसे पढ़ेंगे? माशाअल्लाह। क्या नाम भाई?
আব্দুল জব্বার ভাই अल्हम्दुलिल्लाह 500 টাকা দিয়েছেন अल्लाह इनाम दानটা कबूल করে নাও अल्लाह अब्दुल जब्बार भाई की उम्र में कमाई में अल्लाह बरकत दे अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। भाई जितने लोगों के नाम मैंने लिए हैं ये सब कमेटी के नौजवान हैं। मेरे बच्चों नौजवानों मेरी आवाज़ अगर आपके कानों तक पहुँचती है तो आप थोड़ा स्टेज के करीब आइए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लीजिए जहाँ तक हो सके।